वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्य मवाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृत्रिमो ददौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमान् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमान् जगतैषधी युक्तसेवनम् जगतैषधी युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिव्रतदेवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावना भिदा पावनी मता भावना भिदा पावनी मता पावनी मता। साधना निरूपण के क्रम में एक सर्वप्रथम जो ध्यान देने योग्य बात थी, कल मैंने कही, व्यक्ति को साधना वही करनी चाहिए जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है।
साधना देखा देखी नहीं करनी है, किसी से सुनी सुनाई बात पे नहीं करनी है। जो इस समय मेरी वास्तविक स्थिति बनती है वही मेरी साधना की प्रथम सीढ़ी होनी चाहिए। कई बड़ी बड़ी बातें साधना के संबंध में कही गई, लेकिन एक छोटी सी परिभाषा बहुत सुंदर है साधना की, कि किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने को साधना कहते हैं। चाहे वह वस्त्र पहनना होवे, चाहे वह भोजन करना होवे, चाहे वो कार में बैठना होवे, चाहे आना होवे, चाहे जाना होवे, किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने का नाम साधना है। तो मेरी वास्तविक स्थिति आज कहाँ पर है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। मैंने कल आपसे 3 सीढ़ियां निवेदन की। एक पहली सीढ़ी थी कर्मवाद की सीढ़ी, जहां व्यक्ति की अपेक्षा सिर्फ इतनी ही है कि मेरे जीवन में सुखद और शोभन परिस्थिति का आगमन हो जावे। उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, बस वह सिर्फ ये सोचता है कि मेरे जीवन में शोभन परिस्थिति किस तरीके से आवे। तो शोभन परिस्थिति की मांग करने वाला जो व्यक्ति है वो कर्मवाद के सिद्धांत पर जी रहा है, क्योंकि भगवत गीता ही कहती है न कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक भी क्षण व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, इसलिए वो कर्मी है और परिस्थिति की मांग भी करता है। लेकिन उससे ऊपर की एक सीढ़ी है, और वो कर्म की मांग करता है, वो तो ठीक है। अब परिस्थिति के जरिए से सत्कर्म की मांग करता है। कर्मवाद की सीढ़ी एकदम अलग है और सत्कर्मवाद की सीढ़ी एकदम अलग है। सत्कर्मवाद में वो कोशिश करता है कि समाज के कुछ अच्छे कार्यों को कर सके। मैं कभी कभी इस श्रेणी में समाजवादियों की गिनती करता हूँ। जो समाजवादी व्यक्ति है, जो सोशल वर्कर है, ध्यान रहे वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ये पक्की बात है, ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। और अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करो तो फिर वही तर्क देता है सभी में तो भगवान है ना। इसका मतलब जो इसका स्तर है वो कौन सा है? कर्मवाद से ऊपर उठकर सत्कर्मवाद का है। और सत्कर्मवाद से ऊपर जो उठता है उसका नाम कर्म योग है। मेरे ख्याल ही मानचित्र आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। कर्मयोग सिर्फ 3 भावनाओं का नाम है। कर्म किस प्रीति से किया गया, कर्म किस प्रेरणा से किया गया और कर्म किस शक्ति से किया गया। प्रीति, प्रेरणा और शक्ति उस भगवान की है, तब आप ये पक्का मानिए कि वो व्यक्ति फिर कर्मयोग का कार्य करता है। और इस कर्मयोग के आगे बढ़ते हैं तो भगवान बोलते हैं जो साधन तुम्हारे पास है उससे ही साधना प्रारंभ करो। तो तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास वाणी है और तुम्हारे पास मन है। शरीर का सबसे बढ़िया उपयोग है, 2 ही उपयोग है, या तो सेवा करना या तो पूजा करना, और दोनों ही एक हैं एक्चुअली में। माता पिता की मातृदेवो भव, यदि माता और पिता और गुरु की सेवा करता है तो वो पूजन ही है। इसलिए सेवनम नाम पूजनम, सेवन क्या है? ये पूजन ही है। तो मैं कल आपसे ये बात कह रहा था कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता प्रत्येक साधक को शुरुआती स्तर पर होती है, क्योंकि जब हम उस परमात्मा को सबदूर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको एक जगह देखने का प्रयास करना चाहिए। यही मूर्ति पूजा का बिंदु है।
जब हम उस परमात्मा को सब दूर देखने में असक्षम हैं तो कहीं एक जगह परमात्मा को तो देखें। दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि मुझे सब दूर भारतवर्ष दिखाई नहीं देता, मुझे सब दूर भारतवर्ष दिखाई नहीं देता, तो कम से कम तिरंगे में तो भारतवर्ष दिखता है। तो तिरंगे को सैल्यूट करना मतलब क्या हुआ? पूरे भारतवर्ष को सम्मान से उठाना। और यदि तिरंगे का अपमान होता है तो आपने कपड़े का अपमान नहीं किया जी, आपने भारतवर्ष का अपमान किया। तो इसी को दर्शन की भाषा में प्रतीकोपासना शब्द से भी कहा गया। क्या बोलेंगे? प्रतीकोपासना। जिसको सब दूर देखने का प्रयास करते हैं उसको एक दूर जगह देखना, लेकिन ध्यान रहे वह जो प्रतीक होवे वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित होवे, शास्त्र द्वारा उसकी बात चर्चा की गई हो। कल मैंने कहा शालीग्राम में ही विष्णु को देख सकते हैं, नर्मदा के हर पत्थर में शंकर का निवास है। बन गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रमण महर्षि करते हैं कि सिर्फ पूजा का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं है। सही। तो अब चिंतन थोड़ा सा बढ़ गया। बोले बात यह है कि तुम्हारी जो समझ है वो गड़बड़ है ईश्वर के प्रति। बोले क्या समझ गड़बड़ है? बोले तुमने सिर्फ मूर्ति को ही पूजा माना, मैंने मूर्ति को भी पूजा माना। दोनों अंतर है। मूर्ति को ही भगवान मानना और मूर्ति को भी भगवान मानना, दोनों में अंतर है। तुम पूजा करते करते ही इतने आसक्त हो गए कि सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर तुमको दिखता है। बोले गलत है? बोले एकदम गलत है। फिर बोले भगवान कहाँ है? भगवान ये जगत के रूप में जो तुमको दिख रहा है ये भगवान ही है। सी जगत के रूप में जो भी तुमको परिलक्षित हो रहा है, जगत के रूप में जो भी कुछ दिख रहा है वह सब भगवान है। ये बड़ा चिंतन है। इसलिए क्या बोलते हैं जगत, ये देखिएगा 5वां श्लोक, जगत ईश धीहि, जगत का सेवन भोग बुद्धि से नहीं करना है। यही पाश्चात्य संस्कृति और हमारी संस्कृति में अंतर है। उन्होंने जगत को एक मार्केट समझा, जिसको बोलते हैं उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। हम लोग क्या हैं? उनके कस्टमर हैं, कंज्यूम करने वाले लोग हैं। क्या करो कंज्यूम? इस जितनी इस पृथ्वी पे धरा भूमि पर जो जो चीज़ें हैं, प्रकृति होवे तो दवाइयाँ होवे तो हवा होवे तो पानी होवे, वो सबको यूज़ कर लो, भोग लो। इसको बोलते हैं उपभोक्तावाद। लेकिन जो आपका वैदिक दर्शन है वो क्या कहता है? ना ना ना, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जगत वत्सले मातृभूमि, ये जो तुम भूमि देखते हो ये भूमि नहीं है, ये माँ है। भाव बदल गया। ये भूमि नहीं है, ये माँ है। इसीलिए सिखाया गया उठते ही मान सबसे पहले धरती को क्या करें? स्पर्श करें, क्योंकि ये माँ है। आपका सब कुछ क्या वहन करेगी? ये माँ ही तो वहन करेगी। मल मूत्र से लेकर जितनी चीजें हैं वो कौन लेगी? पृथ्वी लेगी। तो पृथ्वी को पृथ्वी माँ, इसीलिए वसुंधरा शब्द कहा गया। जो वसु को धारण करती है उसका नाम वसुंधरा है। वसुन मतलब इन महंगी कीमती बेशकीमती चीजें लोगों को जो धारण कर रही है, जो वसु को धारण करती है, हाँ, उसका नाम वसुंधरा है।
हे साधक, जगत के प्रति जगत बुद्धि मत रखो। ईश धी, जगत जगत नहीं है, जगत ईश्वर का शरीर है। इस सूर्य चंद्र जो दिख रहे हैं वो साक्षात भगवान के नेत्र हैं। ये हिमालय पर्वत दिखता है, ये भगवान का मस्तक है। ये जो तुमको नदियाँ दिखती हैं, झरने दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, ये भगवान की नस और नाड़ियाँ हैं। ये जो तुमको जंगल दिखते हैं, ये भगवान के रोम छिद्र बाल हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, 1000 आँखें हैं उसकी। देखो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? एक होता है अंशी और एक होता है अंश। ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका शरीर है और आपकी गर्दन, तो गर्दन क्या हो गया? अंश, अंग, और शरीर क्या हो गया है? पूरा अंगी। एक सिद्धांत है, अंगी से मुलाकात नहीं हो सकती। अंगी से किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। मैं आपके मैं से मुलाकात नहीं कर सकता कि वो अमूर्त है। लेकिन मुझे यदि आपका सम्मान करना है, मुझे यदि आपका सम्मान करना है तो मैंने आपको माला पहनाई। अच्छा, माला कहाँ पहनाई? बोलिए ना, गर्दन पे। तो प्रसन्न किसको होना चाहिए? गर्दन को। और प्रसन्न कौन हो रहा है? मरा, ये पकड़ में आया? मैंने तो आपको माला पहनाई, आपकी गले गल पहनाई, तो गला प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न ये होता है कि जिसका ये गला है वो प्रसन्न होता है, वो दिखता नहीं है। मैंने तो आपको बोला कि तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम ठिगने हो, तो बुरा शरीर को लगना चाहिए, लेकिन शरीर को बुरा नहीं लगता। कोई और है जिसको बुरा लगता है। वो कौन है? मतलब उसकी 24 घंटे आप पर वॉच है। एक एक विचार को, एक एक भावना को वो आपकी देख रहा है। आपका सम्मान आपके शरीर के अंग का सम्मान अंगी का सम्मान हुआ, अंश का सम्मान अंशी का सम्मान हुआ। यदि जगत के किसी चीज का आप सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, तो ध्यान रखिए ये उसकी पूजा नहीं होगी, ये उस ईश्वर की पूजा होएगी। फिर से कह रहा हूं, वो जगत की पूजा। बोले जगत क्या है, किसकी पूजा करूं, कुछ तो मूर्त रूप तो दिखाओ। तो बोलते हैं अष्टमूर्ति। मूर्ति मतलब भी प्रकट, मूर्त मतलब प्रकट। 8 प्रकार की मूर्तियां हैं जो प्रकट हैं यहां पर। कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये प्रकट तो है ना साधक। तो क्या करें? इनका जब तुम सेवन करो, इन 8 चीज का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और जीव, जब इन 8 का सेवन करना, तो ये बुद्धि करके सेवन करना कि ये 8 प्रकृति के नहीं, ये भगवान के साक्षात अंग हैं, ये भगवान ही हैं। देखो, आप अगर ये दृष्टि आपको करनी होवे तो आप सूर्य की ओर निहारो और आपको साक्षात देखिएगा कि ये कौन है। ये सूर्य नहीं है, ये भगवान है। क्या प्रार्थना करता है वो साधक? अग्नि नय सुफताराये
अस्मानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जोराणमेनो कृतोस्मर कृतोस्मर कृतगं स्मर। ये ईशावास्य उपनिषद में महाराज एक साधक है जिसने पूरे जीवन भर सूर्य को जल दिया, सूर्य को प्रणाम किया, और आज महाराज उसके आखिरी दिन आ गए और वो बोलता है कि मेरे से लोटा उठता नहीं है, हाँ मेरे से जल दिया नहीं जाता। अच्छा, बोले जल तो छोड़ो, मुझे मेरी आंख की पलक से भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है तुमको। ओ अग्ने, हे अग्नि है, आओ नय सुपथा राय, मेरी आंखों के सामने आओ। इस भाषा में कौन बात कर सकता है? एक उपासक ही बात कर सकता है जिसने जीवन भर सूर्य की उपासना की हो। तो आप देखो ना, सूर्य को इस समय जाके देखो ना आप, तो साक्षात कौन दिखाई देगा? वो भगवान ही है। ये जो चंद्रमा की शीतलता दिखती है, वो चंद्रमा कौन है? भगवान शिव ही तो हैं। यही नहीं कि 5 और 7 चीजों को उन्होंने जड़ गिना दिया, ना ना ना, 8वीं चीज उन्होंने चेतन भी ले ली कि जो जीव है ना, जीव मतलब हम सब, एक्चुअली में हम सब कौन हैं? बोले वही ही हैं। कौन? सच्चिदानंद प्रभु। लेकिन हम भूल गए हैं अपने आप को, तो हम अपने आप को जीव कहने लगे। रमण महर्षि बोलते हैं जीव की सेवा ही समझ लो कि भगवान की सेवा है। कितनी बड़ी बात हो गई। ये हो गई पूजा। किसी जीव की सेवा कर दी आपने। मैं कल आपको कहानी सुनाया, कोई आवश्यक नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो, कोई आवश्यक नहीं, यदि जीव की सेवा हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जीव की सेवा जीव समझ के मत करना, ये दोष है। जीव की सेवा, मनुष्य की सेवा मनुष्य समझ के मत करना। ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। आप पढ़ना रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद उनके कफ को हाथ में ले लेते थे। कफ को हाथ में ले लेना आसान बात है। ये तभी हो सकता है जब मेरी वो दृष्टि हट गई हो गई, वरना कौन ऐसे करेगा काम से। जीव जीव नहीं है, वो ईश्वर है। इसलिए श्लोक देखना, जगत ईश धी युक्त सेवनम। ये जगत के प्रति जो बुद्धि रखो, वो ईश धी, ये साक्षात ईश्वर है। ये जगत क्या है? बोलते हैं अष्टमूर्ति भरत देव पूजनम। 8 जो मूर्ति व्यक्त दिखाई दे रही हैं, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। तो महाराज एक साधन की बात हो गई, उसका नाम था शरीर से सेवा करना। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः। शरीर से क्या करना? सेवा करना। अब दूसरा आता है वाणी से जप। वाणी से जप करना, ये साधना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुझे लगती है दोनों के बीच की, जो है कौन सी? जप की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं, वो किसको करते हैं? वाणी को। बन गया? सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं वाणी को। भगवत गीता कहती है वाणी को श्रृंगारित करो। देखो जी, वाणी को आभूषण पहनाओ। ले, वाणी को क्या पहनाए भाई? नहीं, बोले वाणी के भी आभूषण है। बोले क्या? बोलते 3 आभूषण है।
सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम, ये इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। वाणी जब भी बोले, कोशिश करें, मैं कह रहा हूं बनते कोशिश कीजिए वाणी में सत्य होना चाहिए। वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, तब वाणी आपकी भारी होगी, तब वाणी में कुछ वाक सिद्धि आएगी, तब वो वाणी किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकती है। कब? जब आपकी वाणी से ज़्यादातर वाक्य सत्य निकलते हुए। सत्यम, साधारणतः लोग ये बोलते हैं सच कड़वा होता है। हमारे गुरुजी कहते थे सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का ढंग कड़वा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो तो शिव है, तो सच कड़वा कहां से हो जाएगा? जनरली व्यवहार में व्यक्ति बोलता है कि सच कड़वा होता है। ना 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 ना, सच बोलने का ढंग कड़वा होता है। हमको क्या कहें, बोलने की तमीज नहीं है, बोलने का सहूर नहीं है। तो सत्यम प्रियम, एक तो सत्य बोलो लेकिन उस सत्य में प्रियता का निवास होए। दूसरा, वह प्रियकारी तो हो ही हुए, उस वाणी में हितकारी वाक्य भी होने चाहिए। अब मैं सब युवाओं को बोलूं कि सन्यास सत्य है, ये सच है, अब मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं सच है, ये भी ठीक है, लेकिन वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो सच तो हुआ, प्रिय तो हुआ, लेकिन हितम नहीं है। तो वाणी में तीन चीज हो गए, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। ये वाक्य जब भी बोलिए उसमें तीन चीजें हों। इसलिए कहा गया उस भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो इस वाणी से होकर ही जाता है। इसलिए वाणी से जितना हो सके, मैं आपसे बोल रहा हूं, प्रभु का नाम लें, कोशिश कीजिए। चलते फिरते जागते कोशिश कीजिए प्रभु का नाम निकले। ये संत लोग महाराज बहुत चालाक है, इन्होंने अपनी शब्दावली ही बना डाली, एक शब्दावली बना डाली, और वो शब्दावली ऐसी बना डाली कि इसमें भगवान का नाम आता है। भाई जैसे रोटी देते हैं तो क्या बोलते हैं पता है, रोटी राम रोटी राम रोटी राम। आप कभी किसी भंडारे में गए हैं साधुओं के, तो क्या वो रोटी नहीं बोलेंगे, रोटी राम रोटी राम रोटी राम, चावल राम चावल राम, तो उसमें भी क्या लगा दिया, राम। और सबसे बेहतरीन तो नमक है, राम रस ले। एक हम नए नए महाराज साधु बने थे, नए नए एकदम ब्रह्मचारी बने थे, और आश्रम में किसी गए, महाराज हद हो गई हमारी, और ये साधु लोगों की भाषा ऐसी कि एक आश्रम में ठहरे, नए नए साधु बने थे, नया नया बड़ा जोश था, वो वृद्ध महात्मा थे, तो वो बोले मुझसे कि बेटा ये प्रसाद यहीं पाके जाना। तो मैंने लगा ये महात्मा प्रसाद की 2 इलायची का दाना दे देगा, मेरा टाइम भी चला जाएगा, ना यहाँ के रहूँगा ना वहाँ का रहूँगा, तो मैं तो निकल गया अपना। फिर अब मुझे बोले हे महात्मा तुम प्रसाद लेके नहीं गए कल? तो मैंने क्या बोलूँ, क्या कि ये महात्मा भाई बुढ़े हैं और इनको काम चल जाता होगा एक सेब फल से, हमारा काम थोड़ी नहीं चलेगा एक सेब फल से, हमें तो रोटी दाल चावल चाहिए। महाराज दूसरे दिन भी नहीं गए हम। वो बुढ़ा महात्मा तो उसने पकड़ लिया एक दिन मुझको, बोले क्यों अभिमानी पुरुष, तुम प्रसाद लेके आश्रम में नहीं जाते हो, कहाँ पाते हो प्रसाद? तो मैंने कहा देखो महात्मा जी, प्रसाद पाके पेट थोड़ी ना भरता है, रात में भूख लगेगी, जवान आदमी, क्या करूंगा मैं? शिवानी को कितनी हंसी आती इस बात पे। बोले बेटा प्रसाद मतलब होता है भोजन। मैंने कहा भोजन बोलो ना, उसको प्रसाद क्यों बोल रहे हो?
बोले साध्वी भाषा में भोजन को प्रसाद ही बोलते हैं। मैंने कहा ये बढ़िया बात हो गई, हमको तो प्रसाद मतलब वही मिश्री का दाना समझ में आ रहा है। आप देखो ना शब्दावली कैसे बदल दी उन लोगों ने। एक महात्मा जी आए, दंडी स्वामी, वो भी बस नया नया आश्रम का कार्यभार मिला था, तो बोले कितनी मूर्ति रहते हो तुम आश्रम में? तो मैंने कहा एक मूर्ति रहती है। अरे बोले कितनी मूर्तियां रहते हो? मैंने मूर्तियां नहीं है, एक ही मूर्ति रहती है। कौन है? मैंने कहा कृष्ण भगवान है हमारे पास। बोलता है नया साधु है। तो उन्होंने बोला बेटा मूर्तियां मतलब होता है कितने लोग रहते हैं आश्रम में। तो मेरा ध्यान गया इन साधुओं ने क्या किया कि अपना सब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बदल दिया, पूरा भाषा ही बदल दी है, सब भाषा ही बदल दी। अच्छा सब भाषा में भगवान को जोड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं से देखो ओम नमो नारायणाय, तो उत्तर क्या देगा? नमो नारायणाय। ये भगवान को जोड़ के रखा है। वाणी से किसी भी तरह से कोशिश होवे कि भगवान का नाम निकले। अच्छा अब एक ही नाम की आवृत्ति को जप की साधना कहते हैं। एक ही नाम के आवृत्ति की साधना को सेम टाइप ऑफ नेम रिपीटिंग नंबर ऑफ द टाइम इज कॉल्ड जप। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होवे तो क्या बन गया? जप। देखो एक और चीज सीखिए, ये महाराज ये जो नाम है ये बड़ा बिरला चीज है। नाम की परिभाषा क्या दी गई? हाँ, नामत्वम व्यावर्तकत्वम, जिसमें व्यावर्तन करने की सामर्थ्य हो वो नाम है। सी घबराइए नहीं है ना, इसकी हिंदी भी करता हूं। जिसमें व्यावर्तन करने की सामर्थ्य हो वो ना, बोले ये व्यावर्तन क्या है? सी मैंने बोला गुलाब, तो आपके चित्त में कौन आ गया? बोलिए ना अभी। गुलाब के आने से कमल का तो क्या हो गया? व्यावर्तन हो गया। चमेली के फूल का तो व्यावर्तन हो गया, गेंदे की फूल का तो व्यावर्तन हो गया। चित्त में कौन आया? गुलाब। ये किसके कारण आया? नामत्वम व्यावर्तकत्वम। मैंने बोला रमेश, जैसे ही मैंने रमेश बोला तो सुरेश का क्या हो गया? व्यावर्तन। ये खूबी किस में भरी हुई है? नाम में। पकड़ना इस चीज को। एक नाम के उच्चारण से अन्य चीजें अपने आप दिमाग से हट जाती हैं। ये नाम में इतनी क्षमता है प्रभु के। मैं आपको जप में दिखाता हूं अभी। मैंने यदि नाम लिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कम से कम कृष्ण के उच्चारण करने से अन्य दुनिया के जो अन्य नाम थे वो तो क्या हो गए? गए। किसके कारण? एक नाम बोलने से। इसको बोलते हैं व्यावर्तन करना। लेकिन दो प्रकार के मंत्र होते हैं, ऐसा बोलते हैं। दो प्रकार के, एक होता है नाम जप, एक होता है मंत्र जप। अलग अलग है नाम जप और मंत्र जप। मंत्र जब करते हैं तो पहली चीज है आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि, देश शुद्धि। फिर उस मंत्र का विनियोग करो। उस मंत्र के देवी देवताओं को फिर अपने अंगुष्ठाभ्याम नमः, हृदयाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, सब अंगान्यास शरीरान्यास करो।
ये किस में करना है? मंत्र जप में, ठीक है। फिर मंत्र के ऋषि को बुलाओ। हर मंत्र का एक ऋषि है, हर मंत्र का देवता है, हर मंत्र का देवता है। जप करने के बाद उस मंत्र के ऋषि को और उस देवता को विदा करो, वो भी जल से आचमन करो, तब जाके कौन सी साधना हुई? मंत्र। इट इज डिफिकल्ट। जैसे कि नारद जी ने ध्रुव को क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या हुआ? ये मंत्र हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है, ये क्या हुआ? ये मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे, ये क्या है? मंत्र है। मंत्र तो नियमों से बंधा हुआ है महाराज। आसन शुद्धि करो, शरीर शुद्धि करो, विनियोग करो, देवी को बुलाओ, देवता को बुलाओ, और ऋषि को बुलाओ, फिर ऋषि को विदा करो। ये क्या हो गया? मंत्र। लेकिन भगवान के नाम के जप में कोई भी भेद नहीं है, उसमें कोई प्रक्रिया की। नाम क्या है? राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये कब कर सकते हैं? अशुद्ध होवे तो भी, सूतक में होवे तो भी अंदर अंदर नाम ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं। नाम जप में कतई कोई अंतर नहीं है, कभी भी लीजिए। हम तो कहते हैं अशुद्ध अवस्था में भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समस्या कब आती है? जब मंत्र होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने तो बोला ही, भाव कुभाव अनख आलसहु। तुम्हारे अंदर भाव होवे, तुम्हारे अंदर भाव न होवे, तुम आलसी होवे, क्या लो? नाम लो भगवान का। नाम की छूट सबको है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए नाम का जप कम से कम 2-3 माला प्रातःकाल और सायंकाल 2-3 माला जरूर करनी है। नियम लीजिए, 2-3 माला प्रातःकाल कीजिए, 2-3 माला शाम को कीजिए। कौन सी? नाम जप की। मंत्र तो कोई पुरुष, कोई गुरु आपका क्या करता है? आपको देता है, इसका जप करो। नाम तो आप अपने मन से ले सकते हो, अगर कोई नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। बन गया? इसको बोलते हैं जप की साधना। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? देखो, वो 2 चीजें। मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है। कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में करें, मतलब कहीं भी नहीं कर सकते आप ऐसा। मंत्र है, हाँ। शिव 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 शिव, बहुत संतों को मैंने देखा है सिर्फ यही शिव 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 शिव। हमारे साथ महादेव 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 हो गया। हाँ, अब ये कई लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ये मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। हालांकि संस्कृत से अशुद्ध बनता है, लेकिन ये मंत्र है, मंत्र है, ये महामंत्र है, ये महामंत्र है, तो बहुत ही अच्छा मंत्र है। तो आप शास्त्र को पढ़ना, हाँ, हरे राम राम राम, अपने मन से नहीं करना। जो शास्त्र में लिखा है हरे राम 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 राम, ये जो है ना, ये महामंत्र है। अपने मन से फेरबल, इनमें एक भी आप हलंत की मात्रा का हेर फेर नहीं कर सकते। किसमें? मंत्र में हलंत का भी फेर नहीं कर सकते आप। अब वो समय नहीं है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है और दूसरा प्रभाव आपके एनवायरनमेंट पर पड़ता है। ये ध्यान रखना। मंत्र का, नाम का भी है। जिस प्रकार की, आपसे क्या बोलूं,
जिस प्रकार की आप चैंटिंग करते हैं, सुनिए इस चीज को, उस चैंटिंग का प्रभाव एक तो आपके शरीर के अंदर भी पड़ता है, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक प्रभाव। जो ध्वनि निकाल रहे हैं आप ना, इसी सभागृह में आप 1 घंटा जरा नाम जप या मंत्र जप कर लीजिए, ये जो हॉल है ये चार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखो, शब्द जो है वो मरते नहीं है कभी। आपने जो बोला वो कहाँ चला गया? इस वातावरण में। अब हाँ, एक ने नहीं बोला, 100 लोगों ने बोला, तो इसमें से, और 1 घंटे बोला, तो इस एनर्जी में है कि नहीं है वो? तो बोलते हैं ये जगह एकदम चार्ज्ड है। तो कहाँ इसका प्रभाव पड़ा? बाहर। और एक प्रभाव कहाँ पड़ता है? अंदर, शरीर पे। तो बहुत बड़ी साधना है महाराज जी। तो जब, अच्छा, मैं जो ये कहना चाह रहा था, इसमें जो मुझे कई बार लगता है कहीं साधक फंस जाता है, ये उसको ध्यान नहीं दिला पाता कोई। कई बार हम लोग जब तो नाम तो करते हैं, जैसे कि शिव शिव शिव, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, लेकिन हमारी लोगों की जो आदत हो गई है, आदत वो ये हो गई है, ये लिया। अच्छा, ध्यान रखना, इसको इस उंगली में ही लेते हैं ऑलवेज, अनामिका है ना, इस उंगली में लेना है इसको, अनामिका, ठीक है। ये उंगली तो आपको पता है ईगो की उंगली है, इसको तो टच ही नहीं करना, तो बचा कौन? सिर्फ ये। तो इसको इसमें लटकाया, अनामिका रिंग फिंगर में, और यहाँ से इसको लॉक कर दिया, तो अब ये गिरेगी नहीं, ठीक है ना। अंगूठे से इसको लॉक कर दिया, अब ये गिरेगी नहीं, इसको तो टच ही नहीं करना है, ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस उंगली से माला को चलाइए, है ना। अब जनरली मैंने देखा है साधक क्या करता है, राम 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 राम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। हमारे महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी इसको कहते थे, और हमारे गुरु जी भी कहते। एक तो ये है कि संख्या गिनना किसी तरीके से, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो मुझे लगता है वो यांत्रिक ज्यादा हो रहा है मुंह से। और सेटिस्फैक्शन किस बात का? कि मैंने कर लिया, मैंने 3 माला कर ली। इससे वो स्पिरिचुअलिटी में वो चीज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बोले फिर क्या करें? सी, जैसे ही आपने नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाउ स्टॉप। वो जो आपने लिया उस नाम में, मंत्र में खोने की कोशिश करो। सी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है क्या ये तो देखो। हमने तो तुरंत जंप मार दिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ना। जैसे मैं एक कह रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मिल गया, ये है माली। तो मैं उस सत्ता को प्रणाम करता हूं जो वासुदेव मतलब वासयति सर्वान, जिसने सभी को व्याप्त करके रखा है, ऐसा जो चेतन है। देव मतलब द्योतनाथ देवाहा, जिसमें प्रकाश है, जिसमें चमक है। नमो नमस्कार है भगवते, भगवान को। कौन से भगवान हैं? जिसने पूरे वासयति सर्वान, वासुदेव मतलब, वसुदेव मतलब कृष्ण, मतलब क्या हुआ ध्यान रखना, वासुदेव, जिसने इस पूरे जगत को व्याप्त करके रखा है, ऐसी सत्ता को प्रणाम। अब इस जब आप ये भावना करोगे तो आपकी माला पूरी नहीं होगी इतनी जल्दी, और ना मुझे पूरी करनी है, ये भी मत करना। क्या करेंगे पूरी करके? अवार्ड मिलेगा क्या? कितनी बार तो कर चुके, कुछ मिला क्या? लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पक्का कह रहा हूँ और एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ आपको, अगर आपने 25 बार भी
अर्थ सहित इसका जप कर लिया तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक और चैलेंज है, ये पूरी माला तो हो ही नहीं सकती आपकी चैलेंज है। आप करके देखना, 108 की जो माला है आप पूरी करके देखना, पूरी होगी ही नहीं, ये हमारा स्टेमिना है, देख लो आप। क्योंकि मनीराम क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मनीराम भाग जाएंगे, पक्का भाग जाएंगे यहां से। इसलिए जितनी बनती कोशिश होवे, मैं चाहता हूं सिर्फ नामस्मरण न होवे, नामस्मरण के बाद उस नाम के अर्थ का भी स्मरण होवे। राम कहते ही कौन है राम, जो रमने वाले का नाम राम है। किसमें, योगिना, जिसमें योगी लोग क्या करते हैं, रमते हैं। यस्मिन योगिना रमन, जिसमें योगी लोग रमते हैं, वो कौन है, वो राम है, आनंद स्वरूप है। अब आपका जो जप होगा वो कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, गहरा। फिर ये माला घूमेगी नहीं। ओ अच्छा, ये क्यों है, जब यही करना है तो ऐसे ही करो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसको बोलते हैं सुमरनी। सुमरनी ये आपको याद दिलाती है कि आपका मन क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। देखना, ये 1-2 बार तो करेगा, उसके बाद मन भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो माला रहेगी तो आपको फिर से क्या आएगी, पता है, याद आएगी, हमको क्या करना है। ओहो, मैं क्या कर रहा था, मैं तो भिक्षा के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अरे मुझे तो भगवान, ओम नमो भगवते, फिर से अपने मन पे आए। ये किसके कारण आ गए, माले के कारण। इसलिए माला का आलंबन लेकर करना चाहिए। क्लियर हो गया। अपनी माला किसी को नहीं देनी चाहिए, अपना आसन किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी माला होना चाहिए और अपना आसन होना चाहिए, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होगा। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो शक्ति है वो किस में गई है, जिस आसन पे बैठते हैं और जिस माला पे करते हैं। अच्छा, एक बात और कर लीजिएगा, जब नाम जप की साधना कीजिए तो जप करने के बाद 3 बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दीजिए और उसको स्पर्श कर लीजिए ऐसे। वो सब जब इंद्र लेके भाग जाता है, इसलिए 3 बूंद क्या कर दीजिए, पृथ्वी पर जल गिरा दीजिए जप करने के बाद, उसको माथे पे लगा लीजिए। बन गया। अब यहां पर रमण महर्षि बोलते हैं इस जप के भी प्रकार हैं। बोले जप के भी प्रकार है, बोले हाँ। पहले प्रकार का जो जप है वो वैखरी वाणी से है। वैखरी वाणी का मतलब है मैं भी सुनूं और आपको भी सुनाई देवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम। ये किस वाणी से जप हो गया, वैखरी। अब एक और वाणी है, ये मध्यमा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब मुझको तो सुनाई दे रही है अपनी वाणी, लेकिन दूसरे को नहीं सुनाई देगी। ये कौन सी वाणी हो गई, मध्यमा। क्लियर हो गया। इससे भी श्रेष्ठ एक और जप है। अब क्या हो गया, मैं कर रहा हूं लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है, मैं कर रहा हूं आपको पता नहीं लग रहा है। ये किस वाणी में हो गया, पश्यन्ति हो गया। अब अपना मंत्र, उत्तमस्तवाद, स्तुति करने की अपेक्षा, देखो स्तुति भी एक साधना है, भगवान की प्रार्थना, उससे जो श्रेष्ठ है भाई, स्तुति भी किससे करोगे, वाणी से। तो स्तुति करने से जो श्रेष्ठ साधना है वो कौन है, जप की। कैसी है, उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः, एक कैसा हो गया, उच्च हो गया, एक ऐसा हो गया मंद, एक ऐसा हो गया चित्तजम, मन मन में चल रहा है, मन मन में ही चल रहा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है।
तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हुआ? चित्तजम जप बन गया। तो पूजा से श्रेष्ठ कौन हो गया? जप। जप में भी श्रेष्ठ कौन हो गया? चित्तजम जप। ना एक और रह गई साधना, काय वांग मना कार्यमुत्तमम पूजनम जप चिंतनम। और जप से भी ऊंची साधना है, उसका नाम है चिंतन। ऐसा समझ लें, ध्यान। लेकिन अभी आपके लिए शब्द क्या कह रहा हूं? चिंतन, सोचना। बोले ओ ये श्रेष्ठ है? बोले अति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले ये सोचना कैसा होता है? बोले सोचना दो प्रकार का होता है। एक सोचने का नाम है सरल चिंतन, एक का नाम है विरल चिंतन। कौन सा श्लोक आ गए हम लोग? 7वां। मिल गया सबको? सरल चिंतन और विरल चिंतन। विरल चिंतन से श्रेष्ठ है सरल चिंतन। सरल चिंतनम विरलतः, विरलता मतलब विरल चिंतन से श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है? सरल चिंतन। बोले सरल चिंतन क्या है? बोले तो पहले विरल चिंतन समझ लो, दोनों समझना। यहां दृष्टांत क्या दिया गया? आज धारया। आपने जैसे कभी हवन करें और घी की धार दें तो कैसे घी की धार जाती है? एक टक, एक टक। एक टक मतलब बीच में टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी विषय के बारे में सोचें तो एक चिंतन मतलब सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए। सही, मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सजातीय वृत्ति, सेम टाइप ऑफ द थॉट, फ्लो ऑफ द सेम टाइप ऑफ थॉट। अभी क्या होता है? मैंने सोचना चालू किया उपदेशार, अब कौन आ गया? पैसा, गेट, फोन, आदमी, औरत, यज्ञ, भिक्षा। तो ये कैसा चिंतन हो गया? कैसा चिंतन हुआ? विरल। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सरल, एक टक। सबसे बड़े गुरुजी हमारे तेजोमय जी, वो बोलते हैं जिस दिन तत्व में प्रेम हो जाएगा उस दिन सरल चिंतन हो जाएगा। एक्चुअली में जहां प्रेम है वहां सरल चिंतन है। मैं ये बात समझ में नहीं आई मुझे। बोले देखो, एक दृष्टांत बहुत अच्छे होते हैं उनके, फनी। बोले मान लो 2 करोड़ रुपए बैग है और तुमको गिनना है बहुत जल्दीबाजी में, तो चौराहे पे थे, घर जाने के पहले ही गिनना है। तो तुमने एक आदमी से कहा भैया ऐसा करो 2 करोड़ रुपए अभी गिन दो। कहाँ? बोले यही चौराहे पर। बोले हाँ चौराहे। बोले नहीं गिन सकता। बोले ना ना सुनो तो गिन दो, 10 लाख रुपए तुमको दे दूंगा। किस बात का? गिनने का। 10 लाख तुमको ऐसे ही दे दूंगा यदि तुम गिन दो। अगर आपके साथ ऐसा होवे तो आप क्या करोगे? सच सच बताओ आप। हाँ? अरे जरूर गिनेंगे। बोले और ले आओ, और ले आओ भाई, गिनने में क्या जाए। अब आपकी एकाग्रता कैसे हो गई? न ट्रैफिक, न पुलिस, न पोल्यूशन, न हॉर्न, कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे हो गया? ये चिंतन सरल चिंतन हुआ ना। ये हो क्यों गया? आधुनिक दृष्टांत दे रहा हूं। जनरली मैं देखता हूं लड़के लड़कियां कभी कभी चौराहे पर हॉर्न भी दे रहे हैं। वो फोन पे इतना मस्त है बात करने में, उसको यही नहीं परवाह है कि हॉर्न दे रहे हैं गाड़ी, क्योंकि किसी लड़की से बात कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रही है। अब वो उसमें इतना मस्त हो गया है एक टक बात करने में कि उसको ये भान ही नहीं है कि ट्रैफिक भी आ रहा है, हॉर्न भी दे रहा है।
और जब टकराता है तो एकदम से आप देखना उसका फेस एक्सप्रेशन, अरे ये गाड़ी आ गई, कहाँ थे अब तक तुम, क्योंकि खोए हुए थे। वो कैसा चिंतन है, हो गया। तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, जरूर समाप्त करूँ तुलसीदास जी से। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी व्यक्ति कहीं भी जावे तो वो स्त्री का चिंतन करता रहता है, कहीं भी चला जावे और काम का चिंतन करना है। प्रवचन में जाए तो भी करे, पार्टी में जाए तो भी करे, घर में जाए तो भी करे, कहीं जाए। कामी ही नारी पिया, जो कामी कर सकता है कि नहीं, बोले हाँ महाराज कर सकता है। लोभी के प्रिय दाम, लोभी व्यक्ति किसका चिंतन कर सकता है, धन का। तुलसीदास जी बोलते हैं जब कामी काम का कर सकता है लोभी धन का कर सकता है, तो भगवान मैं आपका क्यों नहीं कर सकता। तिमि रघुनाथ, वैसे ही मैं भगवान का चिंतन करता हूं जैसे कि वो दोनों करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन हुआ, सरल चिंतन मिल गया। किससे चिंतन से, विरलता, विरल चिंतन से। बोले सरल चिंतन का क्या करें। एक पढ़ाई ऐसे भी होती है, हम पढ़ा सकते हैं ऐसे भी उपदेश सारा आपको 7 दिन में पूरी खत्म कर सकते हैं क्या करें सरल चिंतन का। बोले चिंतन से करो कि ये जो तुमने बुद्धि बना रखी है मैं और तुम अलग अलग हैं, इसको तोड़ो। भेद भावना सोहमित्यसौ, इत्यसौ क्या होता है, सोहम, सह अहम, वह मैं हूं, वह मैं हूं। तो बोलते हैं 2 प्रकार की चीजें हैं, एक होती भेद भावना, एक होती अभेद भावना। हो गया। एक होती भेद, भेद भावना मतलब तुम अलग हो और मैं अलग हूं, ये कौन सी भावना हो गई, भेदभाव। लेकिन ये भावना वो जो वो है वो कौन है, वो मैं हूं। स्वः अहमस्मि तत् त्वमसि, मिल गया। वो नहीं है, पूर्णम अदः पूर्णम इदम, वह भी पूर्ण है यह भी पूर्ण है। इसका मतलब 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है। ऐसा चिंतन करोगे, भेद भावना सोहमित्यसौ। एक लोग तो भेद भावना से करते हैं, भावना विदा पावनी मता। और जो लोग अभेद भावना से करते हैं, मैं और तुम 2 अलग अलग नहीं हैं, कैसा है, एक। बोले इससे बढ़िया चिंतन नहीं हो सकता। बन गया। ये वेदांत का विषय है। मैं और तुम 2 अलग अलग नहीं, 2 पृथक सत्ताएं न होकर एक ही सत्ता 2 सत्ताओं के रूप में भासित हो रही है। स्पष्ट हो गया। तो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से हम लोग यथामति यथा समय जितना पढ़ सकते थे हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। और भगवान से मानते हैं कि जो हमने पढ़ा वो हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार में भी क्या हो जाए, वो आ जाए। शाम को तो करूँगा ही, लेकिन पुनः प्रातःकाल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और चिन्मय मिशन गाजियाबाद को विशेषतः धन्यवाद, जिसने ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, मुझे एक मनन करने का मौका प्रदान किया। और इतनी ठंड में भी प्रातः काल में आप सुनने आए, अभी सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हरि ओम।